Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। 2.3 में देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। ये जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई इनको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है उनको रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो देखें ये जो हमारे पास साइन होता है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है, ये जो रेडिकल है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। अगर इसके इधर हमारे पास 3 आ रहा हो तो फिर इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1/3। इसी तरह अगर इधर 5 आ रहा होगा तो फिर ये इक्वल होगा 1/5 के। इसको रेडिकल नोटेशन कहते हैं और ये जो पावर की सूरत में लिखते हैं इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं और इसको रेडिकल नोटेशन कहते हैं। अभी देखें ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा -64 इसी तरह ही आएगा। और ऊपर जो ये क्यूब रूट है इसको कहते हैं क्यूब रूट। देखें इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको क्यूब रूट कहते हैं। अगर इधर हमारे पास 5 आ रहा हो तो फिर इसको कहते हैं 5th रूट। इधर 5 आ रहा हो तो फिर ये इक्वल होता है 1/5 के। क्यूब रूट 1/3 के इक्वल होता है, 5th रूट होगा तो हमारे पास ये 1/5 की इक्वल होगा। अगर इधर कोई और नंबर आ रहा हो तो फिर 1 ओवर वो नंबर आ जाएगा। अब इधर देखिए क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो ये देखें रेडिकल फॉर्म को ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, बस इतना सा काम करना था। अब देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको मैंने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, देखें 2 की पावर 3 में अलग कर लेता हूँ और उसकी पावर 1/5 अलग कर लेता हूँ, क्योंकि देखें 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के हमारे पास 3/5 ही बन जाएगा। तो ये देखें 2 की पावर 3 इसी तरह ही आएगा और ये जो 1/5 है 1/5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 5th रूट। 2 की पावर 3 अंदर इसी तरह आ गया और जो 1/5 था इसको मैंने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो -7 इसी तरह आएगा और 1/3 को रेडिकल फॉर्म में मैं इस तरह लिख दूंगा, क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास। अब यह भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको भी मैं रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ऊपर से -2 में अलग कर लूँगा, y की पावर -2 अलग कर लूँगा और 1/3 अलग कर लूँगा। देखिए अभी अगर -2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास -2/3 बनता है, लिहाजा -2/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें y की पावर -2 इसी तरह ही रहेगा और यह ऊपर जो 1/3 हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा। इस 1/3 को रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। आगे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है टेल वेदर दी स्टेटमेंट्स। ये जो हमें नीचे स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से बता, कहता है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। हमने बताना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये देखें 5 की पावर 1/5 है, इधर इसने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी अगर हम 1/5 को लिखना चाहें ना 5 की पावर 1/5, इस 5 की पावर 1/5, इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, 5 अंदर उसी तरह आएगा और ये जो 1/5 है इसको लिख देंगे 5th रूट। इधर 5 है तो इधर 5 आएगा, क्योंकि देखिए पहले मैंने आपको बताया था 1/5 को हम इस तरह लिखते हैं, इधर 5 आता है तो 5 की रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। तो इधर देखिए 5 नहीं आ रहा तो लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। अभी देखें 2 की पावर 2/3 है, कहता है
ये इस चीज़ के इक्वल है या नहीं है। तो हम देखते हैं, देखें 2 की पावर 2/3, ऊपर से 2 मैं अलग करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 1/3 अलग कर लेता हूँ। 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है और 1/3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो 4 का क्यूब रूट, यह 4 का क्यूब रूट आ रहा है, तो लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, मतलब यह चीज़ सही लिखी हुई है। अब देखें 49 का स्क्वायर रूट है, तो 49 का स्क्वायर रूट हमें पता है 7 होता है, ठीक है। 7 के ऊपर यह दोबारा स्क्वायर रूट नहीं आता, इसने दोबारा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो लिहाजा यह चीज़ हमारे पास फॉल्स है, यह गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 49 का जो स्क्वायर रूट होता है, 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास सिर्फ 7 होगा, ऊपर उसके दोबारा स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो इसने दोबारा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो लिहाजा यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब देखें x की पावर 27 का हमें क्यूब रूट दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। x की पावर 27 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट को मैं लिख लेता हूँ 1/3। अब देखें 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 27/3 हो जाता है। 3 को मैं 27 से कैंसिल करता हूँ, 3 1 जार 3 और 3 9 जार 27, तो ये हमारे पास रह जाता है x की पावर 9, जबकि इसने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास x की पावर 3 की इक्वल है। तो हमने इसे सॉल्व करके देखा तो ये x की पावर 9 आता है, लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। यह जो हमें स्टेटमेंट दी हुई ये वाली फॉल्स है, यह चीज़ x की पावर 3 की इक्वल नहीं आती, बल्कि ये x की पावर 9 की इक्वल आती है। तो यह हमने एक्सरसाइज 2.3 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वह अब हम करने जा रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है सिंप्लीफाई ये दी फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये जो हमें रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई है, देखें तमाम रेडिकल एक्सप्रेशन है, इन सब के ऊपर रेडिकल का साइन आ रहा है, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें पहला है -125, इसके ऊपर आ रहा है क्यूब रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ -125 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखें 125 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 125, इस पे हम 5 का टेबल लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास एक दफ़ा 5 का टेबल लेके जाएंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 का टेबल लेके जाएंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 का टेबल लेके जाएंगे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 125 हमारे पास इक्वल हो जाएगी। अब माइनस की साइन इसी तरह ही आएगी, 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 ऊपर पावर आ रही 1/3, और यह 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस इसी तरह ही आएगी 5 की पावर 3 और ऊपर 1/3 आ रही है। तो ये देखें 3 और 3 कैंसिल हो गई, ये हमारे पास रह जाएगा -5। ये देखें 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा -5 ही रह जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ये -5 आंसर आ गया है। अब आगे आ रहा है 32 का 4th रूट, तो देखें 32 और ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। अब 32 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 32 पे पहले 2 का टेबल लेके जाएंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे 8 आएगा, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4 और आगे 2 1 जार 2 होता है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 4 टाइम 2 आ जाएगा,
32 के इसके इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4। यह 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, यह जो 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं पावर की सूरत में लिख लेता हूँ 2 की पावर 4 और आगे मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 1/4 आ जाएगी। अब इसकी मैं 1/4 पावर अलग कर लेता हूँ, 2 की पावर 1/4 अलग कर लेता हूँ। ये देखें 2 की पावर 4 होल की पावर 1/4 आ जाएगी, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन और आगे 2 की पावर 1/4 अलग कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होकर 2 ही रह जाएगा हमारे पास, और ये मल्टीप्लाई 2 की पावर ये जो 1/4 है इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, रेडिकल की फॉर्म में। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 रेडिकल के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारा इस पार्ट 2 का आंसर आ गया है। आगे हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखें ये जो ऊपर 5 आ रहा है 5th रूट, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 32 की पावर ये देखिए 1/5 हो जाएगी। अब ऊपर न्यूमिनेटर की पावर में अलग कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर की अलग कर लेता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/5 अलग हो जाएगी और 32 की पावर 1/5 अलग हो जाएगी। अब 32 देखें हमने इधर किया था, 32 किस चीज़ को इक्वल होता है 2 की पावर 5 की इक्वल होता है। 3 की पावर 1/5 इसी तरह ही आएगी और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर आ जाएगी 1/5। 32 देखिए हमारे पास 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ऊपर 1/5 इसी तरह ही आएगा। अब देखेंगे 5 और 5 कैंसिल होकर 2 ही रह जाएगा हमारे पास, और ऊपर ये जो 3 का 5th रूट है इसको हम इस तरह लिख लेंगे 3 का 5th रूट और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस पार्ट 3 का आंसर आ गया है। आगे हमारे पास पार्ट 4 है, क्यूब रूट आ रहा है। तो इस क्यूब रूट को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ -8 डिवाइडेड बाय 27। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब ऊपर न्यूमिनेटर की पावर में अलग कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर की अलग कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा -8 की पावर 1/3 अलग कर लेता हूँ और 27 की पावर 1/3 में अलग कर लेता हूँ। अब देखें ये जो 8 है, 8 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होते हैं, 8 पे मैं 2 का टेबल लेके जाता हूँ, 2 4 ज़ार 8, फिर आगे 2 2 ज़ार 4 और आगे 2 1 ज़ार 2। ये देखें 8 हमारे पास होता है 2 की पावर 3। 8 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ऊपर 1/3 इसी तरह ही आएगी डिवाइडेड बाय 27 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। 27 पे 2 का टेबल नहीं जाता तो मैं 3 का टेबल लेके जाता हूँ। 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9 और फिर क्या हो जाएगा 3 1 ज़ार 3। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर 1/3 इसी तरह ही आ जाएगी। यह साथ माइनस का साइन भी आ रहा है। माइनस का साइन इसी तरह ही आएगा। देखे 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ऊपर 1/3 इसी तरह ही आ जाएगा। इसी तरह देखे 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और ऊपर 1/3 इसी तरह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस इसी तरह ही आएगी। न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2/3।
तो देखिए ये हमने 4 पावर को सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, -2/3 आ गया। तो ये हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। यह हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज 2.3 अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और आगे शेयर ज़रूर किया करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज 2.4 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।